वेलकम टू शॉर्ट हैंड क्लासेस। शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका, जहां आपको मिलता है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण का एक संपादकीय डिक्टेशन। साथियों, यह डिक्टेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। यह डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण की फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर हैरानी नहीं, चूँकि विस्तारित लॉकडाउन में और अधिक छूट दी जा रही है, इसलिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने न पाए। इसका खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो लाखों की संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं और दूसरी तमाम तरह की छूट के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में कामकाज के सिलसिले में अन्य लोगों की भी आवाजाही बढ़ेगी। आवाजाही को आसान करना समय की मांग है, क्योंकि उसके बगैर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने वाला नहीं। इन गतिविधियों को बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनकी अभाव में अर्थव्यवस्था का नुकसान बढ़ने के साथ ही रोजी रोटी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। यह सर्वथा उचित और स्वागत योग्य है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही बसों के संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि रेल और हवाई यात्रा के साथ मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों की संचालन की अनुमति से एक बड़ी हद तक आवाजाही को बल मिलेगा। चूँकि बसों का एक से दूसरे राज्य में संचालन संबंधित राज्यों की सहमति से ही हो सकेगा, इसलिए राज्य सरकारों को अड़ंगेबाजी वाला रवैया छोड़ना होगा। यह ठीक नहीं होगा कि आवाजाही के मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग रवैया अपनाएं। इससे न केवल आवागमन बाधित होगा, बल्कि लोगों के बीच भ्रम भी फैलेगा। इसके नतीजे में कारोबारी गतिविधियों को गति देने में मुश्किल आएगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा। आज की ज़रूरत यही है कि कारोबारी गतिविधियां तेज हों। इससे न केवल संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बल्कि आम आदमी की समस्याओं का भी समाधान होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है। यह उनकी मांग भी थी। उन्हें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि जिससे लगाम संक्रमण पर लगे, न कि आवाजाही और कारोबारी गतिविधियों पर। वास्तव में इससे ही कोरोना के साथ जीवन जीने लायक माहौल बनेगा। इस माहौल के निर्माण में आम लोगों की भी महती भूमिका होगी। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि
लॉकडाउन की चौथी चरण में तमाम तरह की छूट मिलने के साथ ही एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता और बढ़ गई है।